प्रमुख सुर्खियां क्या कहती हैं, सब कुछ आप लोगों को इस एक बुलेटिन में बताएंगे। और एक ही अनुरोध आज हमारे बीच में हमेशा की तरह आप लोगों से रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जो भी खबरें हैं वो महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ साथ आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके परिवार के लिए, सब लोगों के लिए खबरें महत्वपूर्ण रहती हैं। तो आप लोगों की खबरों का यहाँ पर सार देना शुरू करेंगे, खबरों का विस्तार देना शुरू करेंगे और आप सभी लोगों से केवल इतना ज़रूर कहेंगे कि स्ट्रीम को शेयर करते रहें और यहाँ पर बाकी सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर लगातार लाइक का बटन दबाते रहें, कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े और हम यहाँ पर आज का ये बुलेटिन आप लोगों के बीच में शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि लाइक का बटन आप लोगों को लगातार दबाना है, तो उसके बारे में बताएंगे। आज की प्रमुख सुर्खियां हमारे बीच में क्या है कि पूरा साल स्कूल नहीं खुले, तो कल छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर यहाँ पर जो छात्र अभिभावक मंच है वो यहाँ पर मुखर हुआ। उन्होंने कहा कि अब 10 दिन के लिए स्कूल खोलने का क्या औचित्य है। उसी के साथ 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा भी हमारे बीच में है। सोनिया गांधी से यहाँ पर विधायक शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य और उन्हीं के साथ साथ मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह मिली हैं। क्यों मिली, क्या बात हुई? इसके साथ केंद्र ने सांसद निधि बहाल अब कर दी है। 19 नवंबर को कांग्रेस 2022 में जीत का रोड मैप बनाएगी और मानव आयोग ने शिमला में तेंदुए को यहाँ पर आदमखोर माना है और मारने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। इन सभी खबरों को लेकर आप लोगों के बीच में रहेंगे और यहाँ पर आप लोगों को ये सारी जानकारी देंगे और आप लोगों के केवल इतना कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपके कमेंट्स हैं यहाँ पर उदय नारायण, रे जी, संदीप जी, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के बारे में, जी हाँ उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि उनके लिए एक हमारे बीच में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की बात की है। एक सब कमेटी का गठन यहाँ पर हुआ है और इस सब कमेटी के गठन की सिफारिशें इसमें बाद में लागू की जाएंगी। आप सभी लोग स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर जुड़ें। लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। धीरे धीरे आपके प्रश्नों पर भी आएंगे, एक एक खबर को एक एक करके यहाँ पर सुनाते हैं। सबसे पहले मानवाधिकार आयोग ने जो तेंदुए को यहाँ पर आदमखोर माना है और उसके बाद उसे मारने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर डीएफओ ने कहा कि डेथ वारंट यहाँ पर जारी करें और सभी पक्षों को सुनने और आयोग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद ये संस्तुति आदेश यहाँ पर निकले हैं। आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर लोगों को एक सजेशन दिया था और वो सजेशन ये था कि आप लोग जब रास्ते में चलें, अगर शाम के समय चलें, अंधेरे में चलें, तो प्रयास ये करें कि गाना गाते हुए चलें। तो लोगों ने उस पर कहा था कि गाना तो हम गा लें, लेकिन जो पटाखों से नहीं डरा और पटाखों की आवाज़ के बीच में बच्चों को उठाकर ले गया, उसका कंकाल हमें मिलता है। तो क्या जो पटाखों से नहीं डरा तेंदुआ, वो तेंदुआ गाना गाने से डर जाएगा? वो किस प्रकार से हमें यहाँ पर बचा पाएगा? हालांकि अब शिमला में जो कनलोग में 5 अगस्त को एक छोटी बच्ची का शिकार जिसने तेंदुए ने किया था, उस तेंदुए को यहाँ पर आदमखोर माना गया है और उसके बाद आयोग ने इस तेंदुए को तत्काल जिंदा पकड़ने या तुरंत मारने के आदेश दे दिए हैं, उस पर संस्तुति आदेश दिए हैं। और आपको बता दें यहाँ पर यह जरूर कहा है कि आसपास में सभी तेंदुओं को चिन्हित कर टैग करने के लिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसे कहा गया है। और आदेश ठीक ऐसे वक्त पर आया जब डाउनडेल में दिवाली की रात एक और बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया था। अभी तक ये श्योर यहाँ पर नहीं है कि वो वही तेंदुआ था या कोई और तेंदुआ था, लेकिन अभी ये क्योंकि एक तेंदुए को यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर अजय भंडारी ने निर्णय में कहा कि जो यहाँ पर मानवाधिकार हनन का ये मामला है और इस तेंदुए को मानव जीवन के लिए खतरा घोषित किया जाता है और जैसे ही वो खतरा घोषित किया गया है उसके बाद उसे मारने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा ट्रैप और फॉरेस्ट फेंस वायर लगाने के आप लोग यहाँ पर आप लोगों को आदेश है, आप लोग कर सकते हैं। और आपको बताएं कल लोग के जंगलों में तेंदुआ ट्रैप कैमरे के सामने आया है। तो यहाँ पर उस बच्चे को जिसे 5 अगस्त को यहाँ पर तेंदुआ उठाकर ले गया था, उस तेंदुए को यहाँ पर आदमखोर घोषित कर दिया गया है और अब यहाँ पर उस तेंदुए को मारने के लिए बात की जाएगी। चलिए जी, अब आपके प्रश्न भी यहाँ पर ले लेते हैं। प्रश्नों के साथ आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए वो करते हैं। अश्विनी सूद जी, आपको गुड मॉर्निंग है। इसके बाद जग्गू दादा डी कूल, 1 मिनट का मौन मुख्यमंत्री साहब के लिए जो फिर से अपनी फितरत के अनुसार जुबान से पलट गए हैं। स्वर्ण आयोग के गठन पे बात हो रही है। स्वर्ण आयोग के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो भी दिखाई गए। पायल पलक जी, प्रदीप दास्टा जी, बाबा जी महाराज जी, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। बार बार कहना उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आप स्वयं ये करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके साथ अब
जैसे कि आपको पता है विधानसभा में जितने भी हमारे सांसद थे उनकी विधायक निधि, क्षमा चाहेंगे, विधानसभा में जितने भी विधायक थे उनकी विधायक निधि यहाँ पर बहाल करे को काफी समय हो गया। इसी के साथ अब संसद ने भी, केंद्र ने भी सांसद निधि को बहाल कर दिया है। आपको बता दें जो निधि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए बहाल हुई है और 2025-26 तक जारी रहेगी। आपको बता दें प्रत्येक सांसद को मौजूदा वर्ष के लिए 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित होगी। इसके बाद हर साल 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में राशि जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में कोरोना की वजह से ये सांसद निधि पर रोक लगाई गई थी। तो वो पिछले साल अप्रैल के आसपास से अब तक सांसद निधि नहीं मिली थी, लेकिन अब इसको मिलेगी। आपको फिर से बता दें कि जो निधि वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष अवधि के लिए बहाल हुई है और 2025-26 तक जारी ये रहेगी। यानी कि जो हमारे बीच में संसद का सत्र है वहाँ तक ये, उससे आगे तक के लिए यहाँ पर अभी रखा गया है। 2025-26 तक जारी रहने की बात हुई है। राज्यसभा या लोकसभा दोनों के लिए ये बात हुई है। इसके साथ क्योंकि दिल्ली की बात हुई है तो यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नवनिर्वाचित मंडी के सांसद प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र विधायक शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से बुधवार को मिले और मंडी सीट पर जीतने के बाद वो मिले हैं। लोग यहाँ पर इसे शिष्टाचार भेंट ये कहा गया है और ये भी बताया गया, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर ये उन्हें ब्रीफ किया कि किस तरह से उन्होंने लोगों से यहाँ पर लोगों को कन्विंस किया, लोगों को वोट दिए, किस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन काफ़ी लोग उनकी इस विजिट के बाद अटकलें यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो गई हैं। एक और बात यहाँ पर, जैसे कि जो चुनाव था मंडी का, वो मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की प्रतिष्ठा, दोनों की प्रतिष्ठाएं दांव पर थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार ने यहाँ पर अपना दमखम दिखाया। और एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो इस चुनाव में खूब लड़ी जो वीरभद्र की यहाँ पर रानी थी। आप लोग ये देख सकते हैं कि उस चुनाव के बाद यहाँ पर वीरभद्र परिवार की प्रतिष्ठा और तेज हुई है और बढ़ी है। और अब जब ये केंद्र में यहाँ पर इनसे मिलने जा रहे हैं उसके बाद से ये ऐसा माना जा रहा है कि कद जो बड़ा है उसका और फायदा आने वाले चुनावों में मिलेगा। 2022 का रोड मैप यहाँ पर 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी तैयार करने वाली है और कांग्रेस पार्टी 19 तारीख को राजीव भवन में मिलेगी। उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इकट्ठे ही बता देते हैं। उसके बाद बच्चों से रिगार्डिंग खबरें हैं हमारे बीच में। तो 19 नवंबर को 2022 को चुनाव जीतने के लिए रोड मैप यहाँ पर बनाया जाएगा और उसमें कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद रहेंगे। 3 नए विधायक जो बने हैं, जिसमें भवानी सिंह पठानिया, रोहित ठाकुर और उनके साथ संजय वस्ती हैं, उनके साथ साथ सांसद प्रतिभा सिंह भी यहाँ पर रहेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने दावा किया अगले साल होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इन उपचुनावों की तरह शानदार जीत हासिल करेगी। आपको ये भी बता दें कि 19 नवंबर से देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी। ये तो रही एक बात। उसके साथ 12 नवंबर यानी कल नेशनल अचीवमेंट परीक्षा यहाँ पर रहेगी, सर्वे परीक्षा है। हिमाचल के 1286 सरकारी और 693 निजी स्कूलों में तीसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं का पेपर होगा। और आपको बता दें इस परीक्षा में आपको OMR शीट पर ये देना होता है और इसको वीरवार को यानी कि आज सभी स्कूलों में OMR शीट पर जवाब देने की रिहर्सल करवाई जाएगी। और 2 साल बाद देश भर में NCERT और CBSE नेशनल अचीवमेंट सर्वे करने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के जो मैंने आपको बताया 1979 स्कूलों में सर्वे परीक्षा की जाएगी। परीक्षा में प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे जैसे कि OMR शीट पे होता भी है और 8वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी और 5वीं के विद्यार्थियों से गणित, भाषा एवं EVS, अब आई एम नॉट श्योर EVS कौन सा विषय होता है, लेकिन एनवायरमेंटल साइंसेज मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, तो उसके लिए यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये सर्वे परीक्षा 2 साल बाद यहाँ पर हो रही है। तो ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को जो यहाँ पर सरकारी स्कूल के हैं या जो CBSE के भी बच्चे अगर यहाँ पर जुड़ते हैं। आखिर में
पिछले कल हमारे बीच में यहाँ पर स्कूल खुल गए जो छोटी कक्षाओं के लिए। छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने के बाद से ही काफ़ी जगह पर बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों ने कहा कि को उन्हें बहुत सही लगा है कि स्कूल खुल गए, वो खुश हैं। लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी ऐसे अभिभावक भी थे जिन्होंने कहा कि 10 दिनों के लिए स्कूल खोलने का क्या औचित्य यहाँ पर रहता है। छात्र अभिभावक मंच ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर थोड़ी देर धरना दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर क्षमा चाहेंगे उपायुक्त के साथ यहाँ पर बातचीत की कि पूरे साल अगर जब स्कूल नहीं खोलेंगे तो इस समय पर स्कूल खोलने का क्या मतलब रहता है, खासकर ऐसे समय पर जब बच्चों की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो उनके लिए कोई टीका इस समय पर मार्केट में नहीं आया है। और बच्चों के लिए यदि कोई टीका मार्केट में नहीं आया है तो उस समय पर उन लोगों को इस तरह से स्कूल बनाना क्या सही है। हालांकि आपको बता दें कल भी हमारी एक अनौपचारिक बात हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के जुड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों से हुई थी, जिन्होंने कहा था कि अगले महीने तक बच्चों के लिए टीका आ जाएगा। लेकिन किशोरों की वो बात हुई है, यानी 12 से 18 की बात हुई है। स्कूल अब यहाँ से पहली और दूसरी को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए खुल चुके हैं। तीसरी से 7वीं के बच्चे यहाँ पर खुश थे, लेकिन कुछ अभिभावक जो यहाँ पर नाराज थे उन्होंने ये कहा कि ये बच्चों को इस तरह से स्कूल बुलाना उन्हें खतरे में डालना होगा, उसके खतरे की जद में डालना होगा। बहरहाल ये तो रही एक बात है, लेकिन काफी ज्यादा लोग यहाँ पर खुश भी हैं जो ये कह रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ रहा था, इसलिए स्कूल खुलना बहुत आवश्यक था। अब आप लोगों के प्रश्नों पर आएंगे और आपके प्रश्नों को लेने से पहले आप लोगों से फिर एक बारी आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर स्ट्रीम को शेयर नहीं करना चाहते या कमेंट के माध्यम से प्रश्न नहीं पूछना चाहते तो लाइक को बटन को जरूर दबाएं ताकि हम जो है आपके प्रश्नों को यहाँ पर लगातार ले सकें। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म कब तक निकलेंगे? अब आने वाला है उसका समय भी। जगत राम जी, जय श्री राम। सर जय हिंद, प्लीज गवर्नमेंट और वेटनरी डिपार्टमेंट से पूछो कि वेटनरी डिपार्टमेंट में रखा जीपीवीए को कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए 3 मंथ हो गए हैं, ये कर्मचारी कब तक रेगुलर होंगे? ये सभी रेगुलर होंगे क्योंकि अब तो सरकार के ऊपर एक तरह से लोगों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और सरकार भी अब चाहती होगी कि आने वाले चुनावों से पहले वो सभी काम पूरे कर दे क्योंकि लोग उसे याद रखेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ 2022 है और सरकार को पता है कि वो अच्छी स्थिति में इस समय पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है क्योंकि अगर अच्छी स्थिति में होती तो 4-0 से नहीं हारती। जाते हुए आपको याद होगा कि आते हुए समय पर यहाँ पर 2 उपचुनाव हमारे बीच में हुए थे, धर्मशाला में और धर्मशाला के साथ साथ में पच्छाद में, जहाँ पर दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। जाते हुए 4 उपचुनाव विपक्ष ने जीते हैं। हर बार ऐसा होता है, इनक्यूबेंसी यहाँ पर है और इनक्यूबेंसी को तोड़ना है, क्षमा चाहेंगे, एंटी इनक्यूबेंसी को तोड़ना है तो यहाँ पर सरकार को कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो सब लोगों के हित में हो, सब लोगों को प्रिय हो और सब लोगों को यहाँ सरकार को वोट डालने के लिए प्रेरित करें। बहरहाल अभी के लिए आप लोगों से यहाँ से विदा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर द वृक्षपति के नाम से या मुकुल देव वृक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। फॉलो जरूर कीजिएगा और लाइव टाइम्स टीवी के लाइव अपडेट्स को नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।